नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। जो सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद में बीजेपी विधायक के विरोध में नारे लगाने पर ओवैसी के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। तो भड़ के ओवैसी क्या है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों जो असम से सामने निकल कर आ रही है कि असम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने से नाराज हुआ गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम की बीजेपी सरकार से पूछा कौन सा कानून देता है आपको घरों पर बुलडोजर चलाने की इजाजत, बताए बीजेपी सरकार। बुरी तरह से असम की बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर फंस गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री नावेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को दिया समर्थन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी की अग्निपथ स्कीम पर दिल्ली हाई कोर्ट लगाने वाला है रोक, 12 को करेगा सुनवाई। बोला यह मामला है बहुत गंभीर, हम पहले इसे ही देखेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेगा त्यागी समाज, कर दिया है ऐलान। भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, किस किस को दी है जगह, बताएंगे। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक के विरोध में नारे लगाने पर ओवैसी के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में एएमएम के 3 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बीजेपी विधायक के खिलाफ सरतन से जुदा नारा लगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ 22 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान एमआईएम के नेताओं ने कथित तौर पर ऐसी ही नारेबाजी की थी। दरअसल आपको बता दें कि एएमएम नेता सदर अली, जफर खान और नसरीन सुल्ताना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 506, 509 और सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मालूम हो कि इस मामले में हैदराबाद में इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दू कसब को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में हालांकि करीब 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के मुसलमानों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वो जेल भी गए थे। ओवैसी के नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई इन पर होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हुआ गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम सरकार से पूछा कौन सा कानून देता है आपको इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से ढाने की कार्रवाई के एक मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य की बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ऐसी कार्रवाई की गई है। आपको बताएं दोस्तों कि एसपी ने उन 5 मुस्लिम आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का बीते ही दिनों असम में आदेश दिया था, जिन पर नगांव जिले के वटा द्रबा पुलिस थाने को आग के हवाले करने का आरोप है। इस घटना में पुलिस हिरासत में एक ग्रामीण की मौत भी हो गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि इस कार्रवाई से पहले क्या कोई अनुमति ली गई थी। इस पर वकील ने बताया कि मकान की तलाशी के लिए इजाजत मांगी गई थी। बेंच ने पुलिस कार्रवाई के तरीके पर बेहद हैरानी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कम से कम मेरे सीमित करियर के दौरान मैंने ऐसा मामला नहीं सुना। मैंने किसी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट के तौर पर बुलडोजर चलाते हुए नहीं देखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को जो है असम में बीजेपी सरकार परेशान कर रही थी और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी, और इसी पर गुवाहाटी हाई कोर्ट सख्त हुआ है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री नावेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को रामपुर विधानसभा सीट पर दिया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री नमाम काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी को आज समर्थन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को खुलकर समर्थन देने का रामपुर विधानसभा सीट पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी से आजम खान के करीबी आसिम राजा चुनावी मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना शुक्रवार देर रात पूर्व मंत्री नावेद मियां के आवास नूर महल पहुंचे थे। गन्ना विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन बाबर अली खान समेत नावेद मियां के तमाम समर्थक भी वहां मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे तक हुई चर्चा के बाद नावेद मियां ने आकाश सक्सेना के समर्थन की घोषणा कर दी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी नावेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी का समर्थन किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान को हराने के लिए किस तरह से कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निपथ स्कीम पर दिल्ली हाई कोर्ट हुआ सख्त, कहा यह गंभीर मुद्दा, हम पहले इसे देखेंगे।
जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को करारा झटका अग्निपथ योजना को लेकर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अदालत का कहना है कि वो अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले सुनवाई करेगा, उसके बाद सेना भर्ती से जुड़ी दूसरी याचिकाओं पर विचार होगा। कोर्ट ने इसके लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम बेहद गंभीर मसला है, हम पहले इसे ही देखेंगे। केंद्र सरकार के लिए ये एक झटका है क्योंकि केंद्र ने पहले अपने जवाब में कहा था कि स्कीम से जुड़ी याचिकाओं को खारिज किया जाए। केंद्र के मुताबिक सेना बेहद अहम है, वो देश की बाहरी सुरक्षा के साथ आंतरिक उथल पुथल को भी नियंत्रित करने का काम करती है। भारत में ऑफिसर रैंक से नीचे की औसत उम्र 32 साल है, जबकि दूसरे देशों में ये 26 साल है। लिहाजा ये स्कीम सेना को पेशेवर बनाने के लिहाज से बेहतरीन है, जिससे युवा सेना में होंगे और सेना उतनी ही तेजी और दक्षता के साथ अपना काम कर सकेगी। लेकिन इस पर कोर्ट सख्त हो गया और कोर्ट इस योजना को बंद भी कर सकता है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को 2 चरणों में होना है, जिसमें पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी का पहले चरण के स्टार प्रचारकों के तौर पर नाम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सांसद शशि थरूर भी एक बार फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इससे थरूर की एक बार फिर उपेक्षा करने के आरोप लग रहे हैं। पार्टी ने प्रचारकों की चुनाव आयोग को लिस्ट भी सौंप दी है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी की पहली स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेगा त्यागी समाज, किया ऐलान, भाजपा के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों आमने सामने हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि विरोध का ये स्वर त्यागी समाज से आ रहा है। शनिवार को खतौली विधानसभा क्षेत्र के नावला गाँव में त्यागी समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव से त्यागी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि इस उपचुनाव में त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा। त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर बीजेपी से नाराज चला है। गांव में त्यागी समाज के पंचायत के बाद मांगे राम त्यागी ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में उपचुनाव चला। यहाँ के नागला गांव के सभी लोग जो है बीजेपी को वोट ना दें और किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें तो खतौली विधानसभा सीट बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि यहां पर त्यागी समाज ने वोट देने से भाजपा से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को दिखाया आईना, बोले जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे पर हमने हाथ मिलाने से कर दिया था इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कभी पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पिता से मिलने भारत आए थे पर हमने उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में लोग सशक्त नहीं हैं। ये बातें उन्होंने शनिवार यानी 19 नवंबर वहाँ के अखनूर में एक जनसभा के दौरान कही है। वह आगे बोले कि कोई भी धर्म खराब नहीं है, ये तो इंसान ही है जो भ्रष्ट हैं, ना कि धर्म। वे चुनाव के दौरान हिंदू खतरे का नारा देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चक्कर में ना उलझें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक और दरोगा के बीच गर्मा गर्म बहस। दरोगा बोला मुझे सस्पेंड करवा दें लेकिन मैं चेकिंग पॉइंट से नहीं हटूंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी जिले के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और चेकिंग पॉइंट पर खड़े दरोगा से प्रवेश को लेकर भिड़ गए। इस दौरान दोनों में काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई। भाजपा विधायक की जिद करने पर दरोगा ने कहा कि मुझे सस्पेंड करवा देना लेकिन मैं चेकिंग पॉइंट से नहीं हटूंगा। बता दें कि दरोगा का नाम शेषमणि त्रिपाठी है, वर्तमान में जनपद हमीरपुर में तैनात है। फिलहाल उसकी ड्यूटी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में लगाई गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महीने भर चलने वाले काशी तमिल समागम का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन ज्ञान के सदियों पुराने बंधन और उत्तर और दक्षिण के बीच प्राचीन सभ्यता जुड़ाव को फिर से खोजने का मार्ग प्रस्तुत करेगा। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पवित्र शहर वाराणसी में काशी तमिल समागम का भव्य आयोजन करने और द्रविड़ संस्कृति के साथ साथ तमिल संस्कृति व्यंजन और संगीत की झलक दिखाने के लिए लिया गया है।
ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार यहां पर पहुंचे थे और यहीं पर उनकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन भाजपा विधायक ने जिद की तो दरोगा ने साफ कह दिया कि वह किसी कीमत पर इस पॉइंट से नहीं हटेंगे। अगर मुझे सस्पेंड करा देते आप तभी मैं इस पॉइंट से हटूंगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुबई न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलने जा रहे हैं गौतम अडानी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि भारत के सबसे रईस कारोबारी गौतम अडानी दुबई या न्यूयॉर्क में दफ्तर खोलने पर विचार कर रहे हैं। अब अडानी समूह की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। समूह की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार बताया गया है कि ना तो गौतम अडानी और ना ही अडानी परिवार की विदेश में फैमिली ऑफिस खोलने की कोई प्लानिंग है और ना ही इस संबंध में कोई विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि गौतम अडानी की संपत्ति 133 बिलियन डॉलर की है और एक दिन पहले के मुकाबले उनकी संपत्ति में 1.97 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि साल दर दिन आधार पर गौतम अडानी की दौलत में 56.4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। बता दें कि रैंकिंग के हिसाब से गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे रईस अरबपति है। वहीं एशिया में गौतम अडानी की रैंकिंग शीर्ष पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।